आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे और भक्ति काल में हम लोग वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों की पंक्तियों का अध्ययन आज की पाठचर्या में करने वाले हैं। और इससे पूर्व की पाठचर्या हम लोग कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट की पंक्तियों का अध्ययन किया था। और आज की पाठचर्या को फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो साथियों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप उन वीडियोस का अवलोकन करके अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या बिना समय गंवाए और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। वल्लभ संप्रदाय के सूरदास की पंक्तियों को देखते हैं हम लोग। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हूँ गोवर्धन ते आयो। यह पंक्तियां सूरदास की हैं। दूसरी पंक्ति सूरदास की बड़ी चर्चित पंक्ति है कि हैं हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी, वाजते निशान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में साथियों पूछी जाती है कि शोभित कर नव नीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुग्ध दिलेप किए। और अगली पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है कि सिखवत चलन यशोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमगाए धर पैया। अगली पंक्ति पाहुन, तो सब जो है सूरदास की पंक्तियां हैं। पाहुन कर दे तनक महो, आरि करें मनमोहन मेरो, अंचल आन गयो। और यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। और अगली पंक्ति सूरदास की कि खेलत में को का को गोसैया। अगली धेनु दुहत यत हीरति बाढ़ी, एक धार दो हनि पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। अगली पंक्ति कि देख रे हर के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटर तर एक सैन। अगली पंक्ति है कि मेरे नैन बिरह की बेली बई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई। अगली पंक्ति सूरदास की लेते हैं हम लोग कि मुरली तौ गोपाल ही भावत। और अगली पंक्ति कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों नजरे। अगली पंक्ति है सूरदास की कि उधव तुम अपनो जतन करो। और बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं साथियों, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होती है यह कि निर्गुण कौन देश को बासे, मधुकर हंसी समुझाए, सौदे बूझती सांच नहासे। उद्धव जी से गोपियां प्रश्न कर देती हैं कि हे उद्धव जी, अच्छा बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं वह किस देश का वासी है। और मुस्कुरा करके वे कहती हैं कि हम सही में आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं उद्धव जी, कसम से हमको बता दीजिए, हम आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। और अगली पंक्ति है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी। अगली पंक्ति है कि मानव माई घन घन अंतर दामिनी। और अगली पंक्ति है कि प्रभु हो सब पतितन कोटि को। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर रिपीट होती है, यह भी रिपीट होने वाली पंक्ति है। बाकी
रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है परीक्षाओं में। और अगली पंक्ति है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। और यह पंक्तियां भी सूरदास की हैं। अगली पंक्ति है सूरदास की, मैया मोहि दाव बहुत खिजायो। अगली सूरदास की पंक्ति लेते हैं हम लोग कि फट न गई ब्रज की छाती, कत ये सूल रहे। और अगली पंक्ति है कि नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए। और लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करके छूटत। ये सारी पंक्तियां सूरदास की हैं, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे सूरदास की पंक्ति देखते हैं हम लोग कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर, जो समाचार का छुपाए। उद्धव प्रसंग से पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है कि सूर मिलो मन जाहि जाहि, सो ताको कहाँ करें कर जी। और अगली पंक्ति है कि संदेश सो देवकी सो कहियो। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि जह जह रहे राज करो, तह तह लेहु कोट सिर भार, यह आशीष हम देति सुर, पुनुन हाथ खसें नहीं बार। अगली पंक्ति है कि निरखत अंक श्याम सुंदर, के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिल के, हो गई श्याम श्याम की पाती। निरखत अंक श्याम सुंदर की, बारी बारी लावत छाती, लोचन जल कागद मिस मिल के, हो गई श्याम श्याम की पाती। अगली पंक्ति कि बिहासी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कहिए उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। अगली पंक्ति सूरदास की कि मौसम कौन कुटिल खलकामी। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर परीक्षा में रिपीट होने वाली है। और यह भी पंक्ति है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, ये तो इंपॉर्टेंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए। फिर अगली पंक्ति भी रिपीट होती है कि काहे को गोपीनाथ कहावत। इसी तरह से मधुकर तुम रस लंपट लोग, यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि बिन गोपाल बैरीन भई कुंजे, अक्सर रिपीट होती है। और अति मलिन वृषभान कुमारी, यह भी सूरदास की इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि पिया बिनु सापिन कारी राती। और अगली पंक्ति है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, यह भी परीक्षा में रिपीट पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि हमसो कहत कौन की बातें, यह भी पंक्ति है कि इंपॉर्टेंट है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सूरदास की अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग कि उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं, उद्धव तिरछे जो अड़े। अगली पंक्ति काहे को रोकत मार्ग सुधव, आए जोग सिखावन पांडे। ये सब पंक्तियां सूरदास की हैं। और अगली पंक्ति है कि हम तो कान केली की भूखी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है आपकी कि आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, और हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इसके बाद हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा तेरी, यह व्रत टरत न टारे। इसके बाद परमानंद दास की पंक्तियों को देखते हैं हम लोग। परमानंद दास की पंक्तियों में जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नैनन, नेकह नींद न लीनी। अगली पंक्ति है परमानंद दास की कि कहाँ करो बैकुंठ जाई, जह नहीं नंद जहान जशोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षाओं में साथियों पूछी गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि राधे जो हीरावली टूटी,
उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलक लट छूटी। आगे कृष्णदास की पंक्तियां हैं कि मोम मन मन गिरधर छवि पर अटक्यों, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तहाई ठटक्यों। और अगली पंक्ति कृष्णदास की कि कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर, अधिक विराजति गोपी। आगे नंददास की पंक्ति है कि ताहि छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। आगे नौ मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनोह पहिराई माला। इसके बाद अगली पंक्ति है गौड़ी संप्रदाय की कि गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरत, मूरत माही पगी, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत, गावत गीत रसाल। आगे जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नव तन किशोरी। यह पंक्तियां थी गदाधर भट्ट की। राधा वल्लभ संप्रदाय से हित हरिवंश की पंक्तियों को देख लेते हैं कि रहों को काहू मनहि दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तीन छिए। दूसरी पंक्ति है हित हरिवंश की कि ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आजू बनी। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आजू बनी, नख सिखलौ अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। और अगली पंक्ति है कि विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुच, श्यामा श्याम मिल दे शरद की जामिनी। अगली पंक्ति है कि सबसों हित निष्काम मत, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इसके बाद हरिराम व्यास जी की पंक्तियां देखते हैं हम लोग कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौन सचुपायो। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौन सचुपायो, जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुवती, ज्यों प्रगट पिंगला गायो। अगली पंक्ति है कि हुतों रस रसिकन कोर आधार, अब बिन हरिवंश ही सरस रीति को, कांपे चली हैं भार। अगली पंक्ति है कि आज कच्छ कुंजन में बरखासी, बादल दल में देख सखी रे, चमकत हैं चपलासी। अगली पंक्ति है कि सुधर राधिका प्रवीण बीना, बर रास रच्यो, श्याम संग वर सुढंग तरनि तनया तीरे। अगली पंक्ति है कि प्रेम अनंत या जगत में जाने विरला कोय, अभ्यास सतन क्यों परिसिंह, पचिहार्यों जग रोय। बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति है संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में मीराबाई की पंक्तियों को देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं और इनसे अक्सर प्रश्न आते हैं। तो पहली ही पंक्ति इनकी बड़ी प्यारी सी और चर्चित पंक्ति है कि मेरे नैनन में बसो नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। अगली पंक्ति है कि मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविधि ज्वाला हरण। और अगली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। और अगली पंक्ति है कि जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, अजोगी मत जाय पाई, पर उचेरी तेरी हों, प्रेम भगति को पैंडा ही न्यारो, हमको गैल बता जा, अब पग बांध घुंघरू नाचिरे।
ये पंक्तियां जो हैं सब मीराबाई की थी। आगे रसखान की पंक्तियां देखते हैं हम लोग। और पहली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों संग गोकुले गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। या दूसरी पंक्ति इनकी देखते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तीनों को तजी ढारो। अगली पंक्ति कि ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गानन, बेदरिया सुनी चौगुने चायन। और प्रश्न संख्या 4, ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो है ये जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इससे मेल खाती यह पंक्ति थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है लोगों को कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, यहीं तक की पंक्ति दे के पूछ लेता है आपसे और जवाब देने में भ्रम हो जाता है। तो यह रसखान की पंक्ति है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वाल संग फिरोंगी। और यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है रसखान की कि शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाही निरंतर गाँव में, ताही अहिर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अगली पंक्ति रसखान की धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कट छोटी। अगली पंक्ति रसखान की होती जो पै को बरी हया सखी, भरी लातन मुका बकोटती केती, लेती निकाल ही कि सबय नक, छेद के कौड़ी पिराई के देती। अगली पंक्ति रसखान की कार्य उपाय बास डोरिया कटाए, नाही उपजोंगो बांस डोरिया कटाए। और रसखान कबो, ये रसखान से याद हो जाएगी है, कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि कहूं कल धौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। अगली जे ही बिनु जाने कछुक नहीं जाने जात विशेष, सोई प्रेम जे ही जान के रहती जात कछु शेष। आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां और उसके कवि। तो भक्ति काल में वीर काव्य लिखे गए हैं जो, उसमें श्रीधर द्वारा लिखा गया रणमल छंद है जो डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य है और इसका रचना काल 1454 ईस्वी है। इसके बाद रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल, राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में किया गया है। भक्ति काल के कुछ वीर काव्यों में देख लेते हैं। तो विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है, 1543 ईस्वी इसका रचना काल है। 42 छंदों में विजयपाल और पंग के युद्ध का वर्णन है। वहीं राव जैतसी रासो, यह रचना जो है राव जैतसी और कामरान के युद्ध का वर्णन है। 90 छंद हैं और 1543 रचना काल है। इसके बाद विरुद्ध छिथरी दुरसाजी आढ़ा द्वारा लिखा गया है। महाराणा प्रताप का यशोगान है, 76 दोहे हैं इसमें। और राणा रासो दयाराम की रचना सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन 875 छंद और 1624 ईस्वी इसका रचना काल है। 1624 ईस्वी का ही कुंभकर्ण द्वारा लिखा गया रतन रासो है। रतलाम के राजा महाराज रतन सिंह की प्रशस्ति का वर्णन है। वहीं क्याम खा रासो न्यामत खाजान की रचना है। क्याम खा चौहान के वंशजों के युद्ध का वर्णन और 1634 ईस्वी इसका रचना काल है।
कुछ प्रबंधात्मक चरित काव्यों को देख लेते हैं। तो 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारु अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है, यानी हिंदी का पहला पौराणिक प्रबंध काव्य प्रद्युमन चरित सुधारु अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। सुधीर अग्रवाल होना चाहिए, सुधीर अग्रवाल द्वारा। इसके बाद भक्ति कालीन अन्य प्रबंध काव्यों में पंच पांडव चरितराज शालिभद्र सूर की अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। गौतम राज शालिभद्र सूरी का अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है। वहीं हरिचंद पुराण जाखो मणियार का ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। कुमार पाल रासो देव प्रभु सूर की रचना राजस्थानी भाषा में लिखी गई और कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की रचना राजस्थानी हिंदी में लिखी गई है। आगे नीत काव्यों को देख लेते हैं। तो सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी के विशुद्ध रूप से नीत काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीत काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीत काव्य के नीतकार कौन हैं? तो नीतिकार और नीत काव्य ठाकुर सिंह द्वारा लिखा गया कृपण चरित 1523 ईस्वी का है और पंचेंद्री बेली 1528 ईस्वी का है। छिहल पंच सहेली 1558 ईस्वी का और बावनी 1527 ईस्वी का। देवीदास राजनीत के कवि जमाल दोहावली 1570 ईस्वी की रचना है। इसके बाद उदयराज दूहा 1603 ईस्वी का बान कवि का कलि चरित्र है। इसी तरह से दादू दयाल के शिष्य वाजिद का ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद, ये रचनाएं दादू दयाल के शिष्य की रचनाएं हैं। वहीं बनारसी दास जैन बड़े इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना अर्धकथानक है। नवरस पद्मावली, समय सार नाटक, बनारसी विलाप, भाषा सुक्ति मुक्तावली, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। और राज समुद्र की रचनाओं में शालिभद्र चौपई, गज सुकुमाल चौपई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी और बाला वबोध है। इसके बाद कुशलवीर की रचनाओं में भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट और उद्यम कर्म संप्रदाय है। इसके बाद अखबारी दरबारी काव्य में भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण। तो टोंडरमल की रचना कुछ फुटकर छंद हैं और 1493 से 1589 ईस्वी इनका जीवन काल रहा है। नरहरि महापात्र 1505 से 1607 ईस्वी इनका जीवन काल रहा है। इनकी रचनाओं में रुक्मिणी मंगल, छप्पय नीत, कवित संग्रह है। फिर बीरबल ब्रह्म की रचनाओं में कुछ फुटकर छंद हैं और 1528 से 1583 इनका जीवन काल। तानसेन 1531 से 1583 ईस्वी और संगीत सार, रागमाला तथा गणेश स्तोत्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं गंग कवि गंगा प्रसाद का गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली है 1538 से 1617 ईस्वी तक। पृथ्वीराज का है 1549 ईस्वी में। वेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज कथी, श्यामलता दशरथ सऊत, वासुदेव राउत और गंगा लहरी। इसके बाद रहीमदास का जीवन काल 1553 से 1626, दोहावली सतसई, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठा, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं।
आगे, कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा के पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिसके कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। कवि गंग का अंतिम छंद इस प्रकार था, कबहू न बड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। इसके बाद भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा कि तुलसी गंग दो भय, सुकविन के सरदार। वहीं रहीम दास का मूल नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था। रहीम दास की रचनाओं को देख लेते हैं तो इनके द्वारा लिखी गई दोहावली 300 छंदों की संख्या, ब्रज भाषा में नीत के दोहे हैं। नगर शोभा 144 छंदों की संख्या, ब्रज भाषा में लिखा गया। विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन है। श्रृंगार सोरठा 6 छंद हैं, ब्रज भाषा में लिखा गया। श्रृंगार वर्णन, मदनाष्टक 8 छंद हैं। खड़ी बोली में लिखा गया कृष्ण की रासलीला का वर्णन। नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया नायिका भेद का निरूपण है। बरवै नायिका भेद जो है, बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और रीत काव्य को देखते हैं। तो रीत काव्य साथियों प्रारंभ करते हैं। रीत काव्य में हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम हैं और इनकी रचना हित तरंगिणी है। दोहा छंद में लिखी गई 1541 ईस्वी इसका रचना काल है और 5 तरंगों में यह विभक्त रचना है। हित तरंगिणी ब्रज भाषा में लिखी गई हिंदी सतसही की काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक देख लेते हैं कवियों को। तो सुंदर कवि सुंदर श्रृंगार 1631, न्यामत खां रसकोश 1619, कवि वल्लभ श्रृंगार तिलक 1652, रस मंजरी 1652 की रचना है। बलभद्र मिश्र के नक्शिक, बलभद्र व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक और दूषण विचार। इसके बाद मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर 1589 ईस्वी का रचना काल। मुबारक का तिलक शतक और अलग शतक प्रमुख रचनाएं हैं। अन्य कवियों में नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाणी नामक कस्बे में हुआ था और नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियों में सुदामा चरित जो खंड काव्य है, ध्रुव चरित, विचारमाला, ये 3 रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।